आपकी शादी कर दी गई है। हाँ। हाँ? कैसे कैसे क्या हुआ है जितेंद्र? तुम्हारा उम्र कितना है? 15 साल। हम बिहार में पढ़ते थे। अच्छा वो पढ़ते थे, किराए पर रहते थे हम। अच्छा, बिहार शरीफ में हाँ। किराए के मकान में रह करके पढ़ाई करते थे। हाँ उसका बाप राजकुमार चौधरी, अच्छा उसका माँ हाँ। आया था, मेरे बोला मम्मी का एक्सीडेंट हो गया है। अच्छा तब लेके गया हमको, फिर हमको कहा कि चलो लेके गए। अच्छा, माँ को देखने के लिए। हाँ। हाँ। तो वहाँ पर जाके बुरा महादेव शादी करा दिया पकड़ के ज़बरदस्ती, पिस्तौल सटा के। पिस्तौल सटा करके। हाँ, बोला कि नहीं करेगा तो मार देंगे जान। परिवार वाले या फिर पुलिस को सूचना नहीं दिए? मोबाइल छीन लिया था वहीं पर। मोबाइल पर सब छीन लिए थे। अच्छा अच्छा, आप इस शादी को स्वीकार कीजिएगा या नहीं कीजिएगा? नहीं। हाँ? नहीं। आप उस लड़की को रखिएगा? नहीं, क्यों नहीं रखिएगा? क्योंकि हमको मन नहीं है। शादी होने के बाद आप लड़की के साथ कितने दिन रहे? नहीं रहे थे, कैसे छूटे आप? लाइटिंग के बहाने। अच्छा, लैट्रिन करने के बहाने आप वहां से चल दिए। 1990 के दशक में सबसे ज्यादा पकड़ौआ बियाह का प्रचलन बिहार में था, लेकिन आजकल फिर से पकड़ौआ बियाह शुरू हो गया है। नालंदा जिले के एक गांव में इसी तरह से नाबालिग लड़के को उठाकर लड़की के परिवार वालों ने शादी कर दिया है। फिलहाल इस वक्त हम नालंदा जिले के एक गांव में मौजूद हैं और हमारे साथ वही नाबालिग लड़का है जिसकी शादी लड़की के परिवार वालों के द्वारा इसे उठाकर कर दी गई थी, यानी यूं कहें कि इसका पकड़ौआ बियाह कर दिया गया था। आप सामने में देख लीजिए, ये वही लड़का है जिसे लड़की के परिवार वालों के द्वारा इसे उठाया गया और जबरन इसकी शादी हथियार के दम पर नाबालिग लड़की से ही करवा दी गई। विशेष ये खुद बताएगा कि आखिर इसका शादी कैसे हुआ, इसका उम्र कितना है और लड़की का उम्र कितना है। क्या कुछ नाम हुआ तुम्हारा? जितेंद्र कुमार। जितेंद्र कुमार। पापा का क्या नाम है? सुरेंद्र चौधरी। सुरेंद्र चौधरी। तुम्हारा उम्र कितना है? 15 साल। 15 साल। डेट ऑफ बर्थ याद है? हाँ। कितना है? 2007। 2007 है। तो 2007 में आपका जन्म हुआ और अभी आप 15 साल 15.5 साल के हैं, है ना? आपकी शादी कर दी गई है। हाँ। है? कैसे कैसे क्या हुआ है जितेंद्र? हम बिहार में पढ़ते थे। अच्छा वो पढ़ते थे, किराए पर रहते थे हम। अच्छा, बिहार शरीफ में हाँ। किराए के मकान में रह करके पढ़ाई करते थे। हाँ। उसका बाप राजकुमार चौधरी, अच्छा उसका माँ आया था, मेरे बोला मम्मी का एक्सीडेंट हो गया है। अच्छा, तब लेके गया हमको। यानी आपको क्या बताया गया कि आपके माँ का एक्सीडेंट हो गया? हाँ। अच्छा, जब आप सुने कि आपकी माँ का एक्सीडेंट हो गया तब फिर क्या हुआ आपको? फिर हमको कहा कि चलो लेके गए। अच्छा, माँ को देखने के लिए। हाँ। हाँ। तो वहाँ पर जाके बुरा महादेव पिस्तौल लेके धमकी दे के शादी कर दिया। कहाँ? बुढ़वा महादेव। बुढ़वा महादेव यानी कहाँ है ये? हिलसा में। हिलसा में। यानी आपको बिहार शरीफ में कौन कौन मिलते हैं? बिहार शरीफ में राजकुमार चौधरी है, उसको पत्नी, उसकी पत्नी। और क्या आपको बताया जाता है? मेरा माँ का एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट हो गया। उसके बाद आपको वो दोनों लेकर के माँ को देखने के नाम पे, है ना, हिलसा लेकर चले जाते हैं। हाँ। उसके बाद फिर हिलसा में क्या हुआ? वही शादी करा दिया पकड़ के ज़बरदस्ती, पिस्तौल सटा के। पिस्तौल सटा करके। हाँ, बोला कि नहीं करेगा तो मार देंगे जान। तो उस समय आपको डर नहीं लग रही थी? डर लग रहा था तो न कर दिया। डर लग रहा था इसलिए शादी कर लिए? हाँ। तो फिर आप उन्हें नहीं बताया कि हम अभी नाबालिग हैं, हमारा उम्र अभी बोल रहे थे, नहीं हुआ है? बोल रहे थे वहाँ पर, तब बोला कि नहीं करेगा तो मार देंगे जान। अच्छा, धमकी दे के। तो फिर आपका मोबाइल चालू नहीं था? आप अपने नहीं। परिवार वाले या फिर पुलिस को सूचना नहीं दिए? मोबाइल छीन लिया था वहीं पर। मोबाइल पर सब छीन लिए थे। अच्छा अच्छा, तो यानी आप इस शादी को स्वीकार कीजिएगा या नहीं कीजिएगा? नहीं। हाँ? नहीं। आप उस लड़की को रखिएगा? नहीं, क्यों नहीं रखिएगा? क्योंकि हमको मन नहीं है। मन नहीं है? नहीं। पहले से आप लड़की को देखे थे कहीं? नहीं, कहूँ भी नहीं। पहले लड़की को नहीं देखे थे। कितना उम्र है लड़की का? वही 15 हो रहा होगा, 14-15। लड़की का भी 14-15 साल। यानी लड़की भी नाबालिग है? हाँ। तो उनके परिवार वाले अशिक्षित थे एकदम क्या? उसको परिवार वाला सोचा, यहाँ बोला कि उसको है भाभी लगता है। अच्छा अच्छा, उसको बहन है जो, वही मिल के करा दिया शादी हमको। अच्छा, आप कितने भाई हैं? एक। आप मात्र एक भाई हैं? यानी इकलौते भाई को देख करके आपकी शादी करवा दी गई। आप देख लीजिए, ये वही जितेंद्र है जिसका पकड़ौआ बियाह किया गया है। सामने में आपको वो जितेंद्र नजर आ रहा है। अभी तक इस जितेंद्र का दाढ़ी और मूछ भी बेहतर तरीके से नहीं आया है और आप इस खबर को सुनकर खुद हैरत में पड़ जाइएगा कि आखिर बिहार में आज भी 1990 का दौर चल रहा है, जिस 1990 के दौर में राइफल के बल पर पकड़ौआ बियाह कराया जाता था, आज भी
वो पकड़ौआ विवाह जीवित है। और सामने में आप उसी जितेंद्र को देख रहे हैं, जिस जितेंद्र को लड़की के परिवार वालों के द्वारा पकड़कर महादेव मंदिर में शादी करा दिया गया और इसे बिहार शरीफ से उठाया जाता है। बिहार शरीफ से इसे यह कहकर उठाया जाता है कि आपकी माँ का एक्सीडेंट हो गया है, और एक्सीडेंट होने के बाद ये थोड़ा सा असमंजस में पड़ जाते हैं, क्योंकि माँ की बात थी और माँ के ममत्व के कारण ये ममत्व में बह जाते हैं और उन्हीं के साथ ये चले जाते हैं, और उसी दौरान इनकी शादी करवा दी जाती है। यही सब कहानी हुआ ना पूरा? हाँ हाँ हाँ। लड़की आपको पसंद है कि नहीं है? नहीं हाँ? नहीं। शादी होने के बाद आप लड़की के साथ कितने दिन रहे? नहीं रहे थे। लड़की के साथ शादी जब कराया था हमको तो लेके गया वो घर, उसको मतलब है भाई है उसको, उसी जोड़े जाते थे, उसी के साथ रहते थे? हाँ हाँ? हाँ। तो फिर आप कैसे आए वहाँ से, कैसे छूटे आप? लाइटिंग के बहाने में। अच्छा, लैट्रिन करने के बहाने आप वहाँ से चल दिए। तो फिर घर आए, घर आकर के पूरी कहानी अपने परिवार वालों को बताए? हाँ। क्या बताया घर में? बोले कि शादी करा दिया हमको। अच्छा, किसको बताए? मम्मी के। माँ को बताए। उसके बाद फिर आप लोग कहाँ गए? पुलिस में गए, थाना में गए, कोर्ट में गए, कहाँ गए? पहले गए थे यहाँ नगरनौसा थाना गए थे, तो यहाँ पर बोला कि जहाँ से किडनैप करा जहाँ से जाके केस करो। तो यानी बिहार शरीफ में आप नहीं गए फिर? नहीं, तो बिहार शरीफ से फिर हुआ कोर्ट से। कोर्ट से फिर आप लोग परिवार दायर किए? हाँ। है ना? तो अभी तक मामला यानी परिवार जो है कोर्ट में, थाना में नहीं आया है? नहीं। हाँ? तो उस लड़की को आप स्वीकार कीजिएगा या नहीं कीजिएगा? रखिएगा या नहीं कीजिएगा? नहीं। हाँ? नहीं। नहीं रखिएगा? नहीं। तो देख लीजिए, ये जितेंद्र है। खास बात तो यह है कि पूरे देश में बाल विवाह करवाना अपराध है, लेकिन जो लोग इस जितेंद्र का विवाह करवाएं और जिस लड़की के साथ विवाह करवाएं, सबसे पहले तो वो लोग दोषी हैं जिन लोगों ने इस बच्चे का विवाह करवाया। जो लोग इस उम्र में पढ़ाई करते, जो लोग इस उम्र में अपने परिवार के साथ खेलते कूदते, उनकी शादी करवा दी गई, उनके माथे पर जिम्मेवारी दे दी गई है। और सामने में ये जितेंद्र है, अब इसको शादी करवा दिया गया है। अब आप खुद सोच लीजिए, बाल विवाह समाज में अपराध है, लेकिन बाल विवाह के तहत इनका शादी करवा दिया गया, वो भी नाबालिग लड़की के साथ। इतना ही नहीं, पुलिस प्रशासन के लोग इस मामले को गंभीरता से नहीं लिए, और जब गंभीरता से नहीं लिए तो इस परिवार के द्वारा थाना भी जाया गया, वहाँ भी इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया गया। तो अंततः में ये पूरे परिवार जो हैं वो कोर्ट से परिवाद दायर किए हैं, और उस लड़की को नहीं रखने का ये लोग जो हैं मन बना लिए हैं, वही ये लोग विचार कर लिए हैं, उस लड़की को नहीं रखना है। नहीं। हाँ? नहीं। क्यों, क्या दिक्कत है उस लड़की में? दिक्कत है, मेरे मन से शादी नहीं हुआ। आपके मन से शादी नहीं हुआ? नहीं हुआ। दूसरी चीज की अभी शादी करने का उम्र भी नहीं? उम्र भी नहीं है। किस क्लास में आप पढ़ते हैं? मैं 9th क्लास। अभी 9th में है? हाँ? 9वां में? अब आप ही सोच लीजिए कि 9वां का बच्चा, जिस बच्चा को 9वां का वास्तविक संख्या और बहुपद पढ़ना पड़ता, उस बच्चे को अब पत्नी की जिम्मेवारी संभालने पड़ेगी। अब आप खुद सोच लीजिए कि हमारा समाज कहाँ जा रहा है। आज भी 1990 के दौर में कुछ लोग हैं जो इस समाज को ले जाना चाहते हैं, जबकि समाज जो है हमारा दहेज मुक्त हो चुका है। दहेज के कारण आज भी बहु बेटियों को प्रताड़ित किया जाता है, लेकिन ये जितेंद्र है, दहेज के कारण कहीं ना कहीं इसको उठा लिया गया। अच्छा, दहेज तो समाज में लेना देना अपराध है जितेंद्र, तुम्हें भी मालूम है। तो तुम शादी तो करोगे बिना दहेजे के ना? बिना दहेज के शादी करें? हाँ, बिना दहेज के करोगे, लेकिन तुमको जबरदस्ती उठा करके लेके चला गया। हाँ। हाँ? हाँ। तो देख लीजिए, ये जितेंद्र है, और इसके पिताजी जो हैं क्या कुछ करते हैं? क्या करते हैं पिताजी? कलकत्ता में किताब में काम करते हैं, किताब कॉपी में ढोते हैं। किताब कॉपी में मजदूरी वाला काम करते हैं कलकत्ता में? हाँ। गांव में नहीं रहते हैं? नहीं। और आप बिहार शरीफ में रह करके पढ़ाई करते थे? हाँ? तो लड़की के परिवार वालों की तरफ से कोई धमकी भी आता है? नहीं, अब तो नहीं आता, पहले आता था। पहले आता था? 3-4 दिन पहले। क्या आ रहा था? बोल रहा था कि रक्षाबंधन के कल होके घर आएंगे लड़की को। अच्छा, और आप लोग रखने से इनकार कर देंगे तो क्या होगा? अगर मान लीजिए आप लोग नहीं रखिएगा तब क्या होगा? हाँ? अगर आप लोग नहीं लड़की को रखिएगा तब क्या होगा? वो लोग कुछ बोले होंगे ना कि अगर नहीं रखोगे तो ये करेंगे वो करेंगे कुछ? हाँ? हाँ, मतलब वही नहीं रखेंगे तो केस उस होगा। केस उस होगा, है ना? जब आपको पिस्टल सटाया था तो क्या बोलता था? धमकी दिया था, वही बोला था कि नहीं करेगा शादी तो मार देंगे, जान मार देंगे। हाँ? अच्छा, पहले से तो आप उस लड़की को या उस परिवार को नहीं ना जानते थे? नहीं। अच्छा, राजकुमार चौधरी और उसकी पत्नी को आप कैसे जाने?
अरे मेरा है काका है, अच्छा काका के बहू है। अच्छा, यानी आपके गांव में उनका कोई रिश्तेदारी है, हाँ। इसीलिए आप उनको जानते हैं, हाँ। है ना? और वही बहला फुसला करके आपको ले गए। हाँ और वो राजकुमार चौधरी अपनी बेटी से शादी करवाए। हाँ हाँ? हाँ उन्हीं की बेटी का उम्र है 14 साल। हाँ। हाँ? तो ये देख लीजिए, समाज में बाल विवाह करना अपराध है, लेकिन ये जितेंद्र है और इस जितेंद्र के ऊपर जो है सो शादी का जवाबदेही दे दिया गया है। जिस उम्र में ये जितेंद्र पढ़ाई करता उस उम्र में इसे पकड़ौआ विवाह कर दिया गया है। ये 9th क्लास का बच्चा है। अब आप खुद सोच लीजिए कि 9th क्लास में पढ़ाई करते हुए कैसे ये अपनी बीवी को संभालेगा, जबकि समाज में बाल विवाह करना अपराध है। इस मामले को पुलिस प्रशासन को गंभीरता से लेनी चाहिए, क्योंकि बाल अपराध में अक्सर बच्चे जो है सो वो अपना लाइफ को बर्बाद कर देते हैं। अब खुद आप ही समझ सकते हैं कि इस जितेंद्र का भविष्य क्या होगा। इस जितेंद्र का भविष्य कहीं ना कहीं अंधकार में चला जाएगा। और ये जितेंद्र अपने भाइयों में इकलौता भाई है, अपना ये इकलौता घर का चिराग है, इकलौता बेटा है। इस पर माँ पिता का काफ़ी उम्मीद होगा, लेकिन उस उम्मीद को लड़की के परिवार वालों ने नस्त नाबूद कर दिया, उस उम्मीद को बर्बाद कर दिया। और 1990 के दशक वाली पकड़ौआ विवाह के तहत इनका पकड़ौआ शादी करवा दिया गया है। अब इनके परिवार वालों से भी हम बातचीत करेंगे। फिलहाल के लिए इतना।